नमस्कार दोस्तों, उपस्थित अपने चैनल आरंभ क्लासेस पर। मैं अपने चैनल के माध्यम से ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पॉइंट्स के एक या दो सेंटेंस हैं, तो आइए देखते हैं इनको हम कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले ये इंग्लिश ग्रामर का पॉइंट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का। पहला पॉइंट आपका आर्यन सेड टू मी व्हाई आर यू प्लेइंग नाउ। दूसरा पॉइंट आपका आर्या सेड टू हिम आई एट द फूड टुडे। सबसे पहले मैं आपको जो नीचे वाला जो सेंटेंस है इसे चेंज कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम कभी भी किसी सेंटेंस को चेंज कर रहे होते हैं तो हम उसके थोड़ा पहले पृष्ठभूमि को देख लेते हैं कि सेंटेंस हमारा कौन सी टेंस का है या किस सेंटेंस से संबंधित है। तो आइए देखते हैं। सॉरी सॉरी जो ये कॉमा लगा हुआ है, इस कॉमा से जो लेफ्ट हैंड वाला पोर्शन है अर्थात ये वाला, इसको हम बोलेंगे इंट्रोड्यूसिंग वर्ब। या तो हम इसे इंट्रोड्यूसिंग वर्ब बोल रहे हैं या फिर हम इसे रिपोर्टिंग वर्ब बोल रहे हैं। इस कॉमा से जो राइट हैंड वाला पोर्शन है अर्थात ये वाला, ठीक, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन मार्क के अंदर वाला जो पोर्शन है, इसके लिए हम रिपोर्टेड पार्ट या फिर रिपोर्टेड स्पीच का नाम देंगे। इतना क्लियर हुआ। अब जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये कौन सी टेंस में है, देखो सेड टू लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है ये पास्ट टेंस में हो गई आपकी, पास्ट टेंस। यहाँ एट लगा हुआ है तो जो रिपोर्टेड पार्टी क्रिया है वो भी आपके पास्ट टेंस में है, ठीक है। एट लगा हुआ है अर्थात पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक। रिपोर्टिंग वर्ब में आर्य हमारा सब्जेक्ट हो गया, सेड टू मेन वर्ब का काम करेगा और हिम हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। रिपोर्टेड पार्ट में आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, एट हमारा मेन वर्ब हो गया, द फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और टुडे हमारा नियरेस्ट वर्ड हो गया, यानी निकटता सूचक शब्द हो गया। अब हम इसे चेंज कर लेंगे क्योंकि ये हमारा नियम है, जब कभी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तथा रिपोर्टेड पार्ट की क्रिया भी पास्ट टेंस में है, तो इसका जब हम इंडायरेक्ट चेंज करके लाएंगे तो जितने भी पास्ट टेंस के पार्ट होंगे उनको पास्ट में ही चेंज करेंगे। कैसे कंडीशन में चेंज करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, तथा पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रिपोर्टेड पार्ट का यदि कोई सेंटेंस है जब हम उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे अर्थात उसका इंडायरेक्ट बनाएंगे तो उन सेंटेंसेस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, यदि यहाँ कोई प्रोनाउन आ जाता है जिस तरह से आया हुआ है या फिर कोई नियरेस्ट वर्ड आता है तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर्स रूल हम उसको चेंज करके आते हैं। तो हम देखते हैं इसे कैसे चेंज करेंगे। देखो वाक्य हमारा एफर्मेटिव है, आर्या का तो आर्या ही आ जाएगा सब्जेक्ट आपका, सेड टू हिम तो सेड टू जब ऑब्जेक्ट यदि रिपोर्ट वर्ब में कर्ता के साथ कर्म उपस्थित है तो सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर लेंगे, मी का सॉरी हिम का हिम रहेगा, कॉमा तथा इनटू कॉमा को हटाकर क्या लगा देंगे हम डेट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जहां तक मेरा ये मानना है। इसके बाद आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यानी प्रोनाउन चेंज करने का ये सबसे बेस्ट मैंने आपको एक छोटा सा फॉर्मूला दिया था सनमट्टी 123 करके, है ना। यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्ट मोड के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तथा सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्ट मोड के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तथा थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को एन फॉर नो चेंज अर्थात उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते। तो आर्या सेड टू हिम, आर्या का आर्या सब्जेक्ट आ गया, सेड टू की जगह पर हमने टोल्ड शब्द यूज कर लिया, हिम का हिम आ गया, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के जहां पर जो हमारा कनेक्ट वर्ड है उसको हम डेट का प्रयोग करेंगे। अब आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, जैसा कि इसमें लिखा होगा फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्ट फॉर्म के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो आई को जब हम फर्स्ट पर्सन का अनुसार बदलेंगे तो हमें आर्या यानी सब्जेक्ट के जगह पर प्रोनाउन यूज करके लाना है। तो आई यानी आई हमारा फर्स्ट पर्सन का है, आर्य हमारा नाउन का नाम है, नाउन अर्थात एक पुरुष है तो पुरुष के जगह पर जब हम प्रोनाउन लेकर आएंगे तो ही बनेगा। यदि यहाँ पर कोई स्त्री का नाम होता है किसी लड़के का नाम होता है तो हम सब्जेक्ट इसका हम प्रोनाउन के रूप में सी बना के लाते हैं। तो फिलहाल तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर ही। अब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का है तो इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड, ही हैड मैन और की थर्ड फॉर्म ईटन द फूड, ठीक। नियरेस्ट वर्ड है टुडे, टुडे को हम चेंज कर देंगे डेट डे में, डेट डे लास्ट फुल स्टॉप। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ तक का डायरेक्ट कंडीशन का था, हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर लिया, ठीक है। अब इस वाले को देख लेंगे हम थोड़ा सा। इसमें क्या भाई, आर्यन सेड टू मी,
आर्यन मीन्स आर्यन ने, सैड मीन्स कहा, टू मी मीन्स मुझसे। आर्यन ने मुझसे कहा वाई आर यू प्लेइंग नाउ, वाई आर यू प्लेइंग नाउ। वाई मीन्स क्यों, आर मीन्स यू मीन्स आप, प्लेइंग मीन्स खेल रहे हैं, नाउ मीन्स अब आप क्यों खेल रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे, सेम कंडीशन, हम पहले हम इसको ये देख लेते हैं कि कौन से पोर्शन को क्या कहेंगे। अब खैर मुझे बार बार भी इतना अधिक बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना तो आप समझ पा रहे होंगे कि कौन सी चीज को क्या बोलते हैं। इस कॉमा से जो लेफ्ट हैंड वाला जो पोर्शन है ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। इस कॉमा से जो राइट हैंड वाला पोर्शन है अर्थात ये वाला, इसे हम रिपोर्टेड पार्ट बोलेंगे। ठीक है। एक और चीज, ये कोई जरूरी नहीं है कि रिपोर्टिंग वर्ब आपके लेफ्ट में ही आए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जब एग्जामिनर आपको थोड़ा सा परेशान करने के मूड में हो या फिर आपको डिस्टर्ब करने के मूड में हो, तो रिपोर्टिंग पार्ट की कंडीशन को पहले रख देता है और रिपोर्टिंग वर्ब को लास्ट में रख देता है। तो ये हमारा नियम है कि जब हम इसको इंडेप्थ में चेंज कर पाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब को ही हम पहले अनुसार यूज करेंगे और रिपोर्टिंग पार्ट को एज ए नियम अनुसार हम चेंज करते हैं। ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या होगा। और यहाँ सेट टू लगा हुआ है तो सीधी सी बात है, हमारा पास्ट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया। यहाँ वाई है तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। यहाँ सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट हो गया, ये आपका मेन वर्ब है और ये आपका नियरेस्ट वर्ड हो गया। इतना क्लियर है। वाक्य हमारा कौन सा भाई, डबल इंट्रोगेटिव का, अर्थात वह टाइप फैमिली का कह सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड फैमिली का कह सकते हैं, डबल इंट्रोगेटिव कह सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कह सकते हैं। क्योंकि इसमें नेगेटिव वर्ड नहीं तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव ना बोल के सेकंड इंट्रोगेटिव भी हम बोल सकते हैं, जैसा कि हमें हमारे नियमानुसार उचित लगता है। ठीक है। अब क्या करेंगे, आर एन सेट टू मी, जब हमारा रिपोर्टेड पार्ट क्वेश्चन वर्ड के रूप में है तो सेट टू के साथ हम आस्क में चेंज करेंगे या फिर एंक्वायर ऑफ में चेंज करेंगे। तो अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आपको शब्द उचित लगता है आप उसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ या तो एंक्वायर्ड ऑफ यूज कर लेंगे या फिर यहाँ पर आस्क शब्द यूज कर लेंगे। सेट टू की जगह पर या तो एंक्वायर्ड ऑफ या फिर आस्क। मी का तो मी आ गया आपका, कॉमा तो था, इनपुट कॉमा को हटाकर यहाँ जो आपका कनेक्टिव वर्ड के रूप में हम यूज करेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड दे रखा है उसी को यूज कर लेंगे। और वाई मीन्स क्यों, ये आपका क्वेश्चन वर्ड नहीं है, अब ये आपका कनेक्टिव वर्ड है। ठीक। क्योंकि हमारा नियम होता है कि यहाँ जो क्वेश्चन वर्ड होगा, यदि हमारा वाक्य डबल इंटरोगेटिव का है तो यहाँ जो क्वेश्चन वर्ड दे रखा होगा कॉमा तथा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर क्वेश्चन वर्ड को ही हम कनेक्टिव वर्ड मान लेते हैं। अब इस वाली कंडीशन का हम एफर्मेटिव बना के लाएंगे, क्योंकि डबल इंटरोगेटिव का था। अब जब इसका इंडेक्स चेंज कर लाएंगे तो इसे हम एफर्मेटिव बनाएंगे। यहाँ जो वाई शब्द यूज हुआ है एज ए क्वेश्चन वर्ड के रूप में यूज हुआ है। यहाँ जो क्वेश्चन वर्ड हमने जो रखा है इसको उठाकर यहाँ पर ये हमारा कनेक्टिव वर्ड के रूप में है। अब ये क्यों की आवाज नहीं देगा, अर्थात एक क्वेश्चन वर्ड की आवाज नहीं देगा, अब एज ए कनेक्टिव वर्ड का काम करेगा, अर्थात दोनों पार्टों को आपस में जोड़ने का काम करेगा। इस बात को विशेष रूप से समझ लीजिएगा। अब यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। यू हमारा सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है तो हम मी का जो अब क्या करेंगे सब्जेक्ट बना के लाएंगे, तो मी का सब्जेक्ट बनेगा आई। ठीक। प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है और रिपोर्टर पार्ट की क्रिया हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूस में। हम एक बार और समझ सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है तथा रिपोर्टर पार्ट की क्रिया प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है। तो जब इसका इंडेक्स चेंज करके लाएंगे तो जितने भी प्रेजेंट टेंस के पार्ट है उनको पास्ट टेंस में चेंज कर लेंगे। विल का वुड हो जाएगा और सेल का शुड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, भाई प्रेजेंट कंटिन्यूस का है पास्ट कंटिन्यूस बदलेंगे, आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वाज, आई वाज प्लेइंग। ठीक। नाउ का क्या हो गया, डे, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये छोटा सा एक सेंटेंस थे आपके दो, हालांकि बहुत काम के समझ में आ जाए तब। ये मेरा मानना है, अगर आप हल्का सा भी ध्यान देंगे तो इस प्रकार के सेंटेंसों को यूं चुटके हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब तक आपको समझ में नहीं आएंगे तो ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहें तथा अपने ग्रामर और जो भी मेरे यहाँ से अभी फिलहाल पब्लिक क्लासेस चल रही हैं उन पॉइंटों को अच्छे से तैयार करते रहें। आने वाले समय में यदि किसी स्टूडेंट को ग्रामर से संबंधित या फिर बायोलॉजी से संबंधित, जिसमें बॉटनी और जूलॉजी है, और हिंदी, हिंदी कौन सी, जो आपकी फंडामेंटल कोर्सेज से लेकर एज ए कंपटीशन, जो कि आप किसी भी तरह का वनडे एग्जाम जो होते हैं या फिर अदर जो एग्जाम होते हैं जिनमें हिंदी के क्वेश्चन पुट आउट होते हैं, ठीक है, उनका यदि किसी को सिलेबस चाहिए ऑफलाइन तो मुझे मेरे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं उनको अपने हैंड रिटन जो नोट्स हैं उनको प्रोवाइड करने का काम करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।